जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बना रही हूं कि बजरंग बाण का उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं, बहुत लोग मतलब ये पूछ रहे हैं। तो वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मतलब मेरा भयंकर संकट जो है इसी उपाय से दूर हुआ है। तो इसलिए जो है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए यह विशेष जानकारी फिर देना चाहती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, वैसे तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि राम बाण का उपाय बजरंग बाण का उपाय नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर जब बहुत बड़ा संकट आ पड़ा था तब उन्होंने जो है इस उपाय को मतलब इस बजरंग बाण की रचना उन्होंने की थी। अगर उन्होंने ये रचना की है तो क्यों की है? हम जैसे मनुष्यों के लिए ही की है कि भाई हम लोग भी जो है बजरंग बली की आराधना करके इस पाठ को करके अपने संकट को दूर कर सकें। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया है कि इसमें जो है भगवान राम की शपथ दी गई है हनुमान जी को वह कार्य करने के लिए। इसलिए जो है जो भी हनुमान जी के भक्त होंगे, जो भी हनुमान जी से प्रेम करते होंगे, जो भी उनके करीब होंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हनुमान जी से हम ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं। लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है, आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, बहुत बड़ी समस्या है आपकी, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। और करना कैसे है वो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया ही है। लेकिन उसको तो चलिए वो दूसरी चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं और आप ये तमाम तरह की बातें सुनते हैं इधर उधर से कि कोई कह रहा है कि भाई बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा है बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, कोई कह रहा है कि अगर बजरंग बाण का पाठ करोगे तो हनुमान जी गदा से मारेंगे। अरे ऐसा का हो सकता है? हनुमान जी तो इतने भोले और इतने मतलब भक्त हैं, वो गदा से क्यों मारेंगे? भाई ये सारे अपवाद हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है तो ये जैसे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने हमारे लिए की है, ठीक उसी प्रकार ये सब भी उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए ही लिखा है। तो इसलिए इस निराधार की बातों में मत रहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, जितना हो सके हनुमान चालीसा वैसे अपने आप में ही सिद्ध है। आप अगर डेली नहा धो करके सच्चे शुद्ध हो करके सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए, तो आपके आधे संकट तो ऐसे ही दूर होने लगेंगे। तो आपको और ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, मान लीजिए अगर कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ गई, ऐसी कोई परेशानी आ गई कि आपको जो है उपाय करना ही पड़ा, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उपाय नहीं कर सकते हैं। आप जो है संकल्प लेकर के 11 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का, मतलब आप जितने दिन का संकल्प लेकर के यह करना चाहें आप कर सकते हैं। पूरे मन से, कर्म से, तन से शुद्ध हो करके बस करना इतना ही है कि जब भी आप यह राम बाण का उपाय करते हैं तो इसको जो है रात्रि में किया करिए। ऐसा है कि सुबह में करने से बहुत लोग पूछते हैं सुबह में नहीं कर सकते। सुबह में करने से क्या है कि सुबह में तो हनुमान जी खुद भगवान राम के कार्य में व्यस्त रहते हैं, शाम के टाइम भी वो व्यस्त रहते हैं। उनको भगवान राम से तो वैसे ही फुर्सत नहीं है कभी। मतलब उनसे बड़ा राम भक्त तो कोई होगा ही नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं।
वो तो रात में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी रात्रि में करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यह उपाय जब भी करिए, आप इसको जो है रात्रि में 8 बजे के बाद ही करिए। 8 बजे के बाद अपना शांति से बैठ जाइए और आराम से जो है बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। आपकी जो भी कामना है उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना करिए और उनसे विनती करिए कि हे प्रभु मेरे संकट को दूर करिए। और इस तरह करते हुए अनुनय विनय करिए उनसे, निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। पहले अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि हाँ, यह उपाय करने से मेरा कार्य जो है सिद्ध होगा ही होगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये मतलब मजबूत करना है। अगर आप अपने मन में ऐसा सोचते रहे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस मतलब इसमें इसीलिए लिखा ही गया है कि निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो इसलिए जितना हो सके पूरे दृढ़ निश्चय के साथ सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए। उसमें आप मत सोचिए कि हम कुछ करेंगे ना, जो करेंगे वही करेंगे, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए। उन्हीं की शरण में पूरी तरह से चले जाइए, उन्हीं पे पूरा भार डाल दीजिए कि जो करना है आपको ही करना है। उसके बाद देखिए कि आपकी कामना कैसे नहीं पूरी होगी। और आपका मतलब यह उपाय जो है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, और इसके बारे में मैंने आगे भी एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उस पर भी मैंने बहुत डिटेल में इस पे चर्चा की है और बहुत डिटेल में उपाय बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और देखिए प्रभु मतलब हनुमान जी चाहे हुए चाहे भगवान हुए, जो भी ईश्वर हैं वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, नहीं कि आपके कमंडलाचार के भूखे हैं। ठीक है, शायद मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची हो तो क्षमा करिएगा। बहुत लोगों की वीडियो मैं भी देखती हूँ, बहुत सी चीज़ें सुनती हूँ, मतलब बहुत टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम जिसमें घुसे होते हैं, चाहे जिसमें लिप्त होते हैं, वह चीज़ें कभी कभी हमारे सामने अचानक आ ही जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यह वीडियो, अगर यह वीडियो आपके सामने आ गया तो समझ लीजिएगा कि यह हनुमान जी का इशारा है कि आपका काम बनने वाला है, इसलिए यह वीडियो आपके सामने आया है। मैंने आपको जो भी जानकारी थी उसको बता दिया है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियो भी आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, अभी जल्दी ही मैंने डाला है। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।